और जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं सिबलिंग्स के बारे में और भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन। हम परिवारों में देखते हैं कि कभी-कभी तो ऐसे रिश्ते होते हैं कि एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर कभी-कभी बहुत टकराव होता है, बहुत कड़वाहट होती है और आजकल जैसे हम सुनते हैं सिबलिंग राइवलरी, एक दूसरे से जलन रखना, जेलसी रखना बहुत देखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। और दोनों ही तरफ के एक्सट्रीम्स हैं। अगर प्रेम है तो बहुत एक प्रेम है, एक्सट्रीम का प्रेम है, और टकराव है तो कई बार एक्सट्रीम की टकराव है। और कैसे इन परिस्थितियों को बैलेंस करें एक परिवार में सिबलिंग्स के साथ, ये सीखना और ये समझना बहुत ज़रूरी होगा। जी, तो दोस्तों आज हम एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में ये सीखेंगे, परमेश्वर से हम मदद पाएँगे और हमारा यही प्रार्थना है कि अगर आज आप अपने परिवार में ऐसी सिचुएशन से संघर्ष कर रहे हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह में मदद पाएँगे। और आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और सीख रहे हैं किस तरीके से हम अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने परिवार के उन लोगों के साथ जो एक ही एज ग्रुप के हैं, जिनके लाइक्स और डिसलाइक्स एक जैसे हैं, उनके साथ कैसे अपने जीवन को बड़े प्रेम के साथ बिताने वाले हो सके। परमेश्वर के वचन में फिलिपियो रचित सुसमाचार, अगर आप फिलिपियो के खत को देखेंगे, उसके दूसरे अध्याय और उसके तीसरे, चौथे और पांचवें पद को, जहां पर पौलुस प्रेरित फिलिपियो की कलीसिया को, जो बड़े मुठभेड़ से, बड़े कंपटीशन के दौर से गुजर रही थी, और इस कलीसिया को खत लिखते समय पौलुस प्रेरित कहने लगे, किसी विरोध या किसी और भावना के कारण एक दूसरे का सामना या विरोध ना करो, पर एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। Consider yourself to be less than somebody else। शायद कोई आपसे अच्छा करने वाला है, कोई आपसे अच्छा बोलने वाला है, और परिवार में सब चीजें होती हैं। और अगर आप इसी के चौथे पद को पढ़ेंगे तो कहने लगा, हर एक मनुष्य अपने ही हित के लिए नहीं, पर दूसरों की हित के लिए काम करे। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का यह वचन न केवल फिलिपियों की कलीसिया को लिखा गया, पर यह मेरे लिए है, आपके लिए है, हमारे परिवार में उन सिबलिंग्स के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो इस समय मुझे देख रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि मैं और आप एक दूसरे को बेहतर जाने। आइए अपने परिवार में, अपने भाई बहनों के साथ, अपने परिवार के प्रियजनों के साथ, और एक बार फिर से इस वचन को मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रियजनों, आइए अपने स्वभाव को हम परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार बिताएं। May the Lord bless you। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर होने दे कि हम परमेश्वर के स्वरूप में और भी ढलते जाएं, और भी ढलते जाएं, और हम परमेश्वर के प्रेम को एक दूसरे को दिखाएं, अपने सिबलिंग्स को दिखाएं, भाई बहनों को दिखाएं, माफ़ करें और आगे बढ़ें। और दोस्तों, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं अपने खास रिश्तों के लिए, शायद कुछ संघर्ष हैं, कुछ स्ट्रगल्स हैं, शायद कुछ कड़वाहट है, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो आप ज़रूर CBN प्रेयर लाइन में कॉल करें प्रार्थना सहायता के लिए। हमारा नंबर है 9910401010। और साथ ही अगर आप अपने रिलेशनशिप्स के लिए काउंसलिंग चाहते हैं, प्रोफेशनल काउंसलिंग चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप ज़रूर हमसे संपर्क करें और हमारी वेबसाइट को विजिट करें। फ्री काउंसलिंग स्लॉट आप बुक कर सकते हैं और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर।